पुत्र का तर्पण। आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी एक सच्ची सीख। पूरी कहानी जरूर सुनिए और कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। धर्मगाथा 77 में आप सबका स्वागत है। चलिए कहानी सुनते हैं। कभी कभी एक छोटी सी भूल हमारे पूरे वंश पर भारी पड़ जाती है। आषाढ़ अमावस्या का दिन सिर्फ तिथि नहीं, ये वो दिन है जब पितरों की आत्मा हमारे द्वार पर खड़ी होती है, बस एक तर्पण और एक स्मरण की आस में। कहानी। एक गांव में हरिश्चंद्र नाम का एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसका एकमात्र पुत्र सोमेश पढ़ा लिखा लेकिन आधुनिक सोच वाला था। वह तर्पण, श्राद्ध, अमावस्या इन सब बातों को पुरानी सोच मानता था। हर साल आषाढ़ अमावस्या पर हरिश्चंद्र तर्पण करता, पीपल पूजता, ब्राह्मणों को भोजन कराता। लेकिन जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने बेटे से कहा, बेटा अब तर्पण तुम किया करो, पितरों का ऋण सबसे बड़ा होता है। सोमेश बोला, पितरों की आत्मा का कोई वजूद नहीं पिताजी, ये तो सब दिखावा है। कहानी में मोड़ आता है। समय बीता, हरिश्चंद्र का देहांत हो गया। सोमेश ने तर्पण नहीं किया, कोई श्राद्ध नहीं किया। साल दर साल अमावस्या आती रही, लेकिन सोमेश पितरों को भूल गया। एक रात आषाढ़ अमावस्या से ठीक पहले सोमेश को सपना आया। उसके पिता उदास खड़े हैं, शरीर पर धूल, आंखों में पानी। उन्होंने कहा, बेटा एक तर्पण कर देता, भूख से व्याकुल हैं हम सब। हमने तुझे इतना कुछ दिया, बस एक तिल का अर्घ्य भी नहीं मिला। सोमेश घबराकर उठ बैठा, पसीने से तरबतर। उसकी आत्मा कांप उठी। पश्चाताप और अमावस्या। सुबह होते ही वो भागकर नदी किनारे गया, गंगा जल लाया, काले तिल और कुशा से तर्पण किया, पीपल को जल चढ़ाया और पहली बार अपने पिता के लिए आंखों से आंसू बहाए। उसी रात फिर सपना आया उसे। इस बार उसके पिता मुस्कुरा रहे थे। बोले, बेटा तुझे देर से समझ आया, पर जब समझ आया तो तूने पूरा किया। अब शांति है, अब तृप्ति है। संदेश। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? आषाढ़ अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं, ये पितरों का दिन है। उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन को संवारता है। दोस्तों, अगर पितरों को भूले तो जीवन में अशांति निश्चित है। इस आषाढ़ अमावस्या पर एक दीपक जरूर जलाइए, एक अर्घ्य जरूर दीजिए और पितरों को दीपक जलाकर क्षमा जरूर मांगिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।